हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम विकार। ये कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे के अधिगम, सीखने की क्षमता और उसके विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? ये एक पठन संबंधित विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने में अक्षमता होती है। जैसे उसका देर से बोलना शुरू करना, अक्षरों, संख्याओं, रंगों के नाम याद रखने में कठिनाई होती है और उसकी सरल शब्दों की वर्तनी में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधित विकार है जो बच्चे को उसकी पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगला है अलेक्सिया। ये सेम डिसलेक्सिया जैसा ही है, इसमें भी पठन संबंधित कठिनाई होती है। नेक्स्ट है अफीसिया। अफीसिया को हम स्ट्रिक से याद रख सकते हैं फेज। फेज का उपयोग सेंटेंस बनाने में किया जाता है। मतलब ये कि ये भाषा से रिलेटेड शब्द है, तो अगर किसी को भाषा से संबंधित कठिनाई है तो वो अफीसिया होगा। अफीसिया में बच्चे को बोलने में परेशानी होती है, शब्दों को दोहराने में मुश्किल होता है और दूसरों की बातों या निर्देशों को समझने में परेशानी होती है कि सामने की वाले के द्वारा क्या कहा गया है और हमें उसका डिसीजन लेके क्या प्रतिक्रिया देनी है। ये अफेजिया होता है, मतलब भाषा संबंधित कठिनाई। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में गामक कौशल संबंधित कठिनाई होती है। जैसे बच्चे को हाथ को हिलाने डुलाने में परेशानी, चलने में परेशानी, उसका अपनी हाथों की इंद्रियों पे उतना अच्छा कंट्रोल ना होना, हाथों का हिलना, पैरों का डगमगाना। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है ग्राफ। ग्राफ हम हमेशा खींचते हैं, मतलब ग्राफ कॉपी पे बनाया जाता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये लेखन संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया में होता क्या है? बच्चे की खराब लिखावट, लिखने में धीमापन, अक्षरों और शब्दों को बनाने में समस्याएं जैसी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। तो इसको याद रखने के लिए अगर कैलकुलेटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो इसको हम कैलकुलेटर से याद रख सकते हैं कि ये गणित संबंधी कठिनाई से रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में बच्चे को संख्याओं के पैटर्न समझने में कठिनाई होती है, पैटर्न को समझने में दिक्कत होती है और बुनियादी गणित की समस्याएं जैसे जोड़ना, घटाना, वो ये नहीं समझ पाता कि कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, और वो बिना उंगलियों का प्रयोग किए उसको जोड़ने और घटाने में कठिनाइयों का सामना करना होता है। ये अप्रेक्सिया के अंतर्गत आता है, जिसमें कार्य करने में असमर्थता, रोज़मर्रा के कार्यों में दिक्कत और मोटर प्लानिंग की समस्याएं, मतलब उसकी अपने हाथ पैर या शरीर पर उतना अच्छा कंट्रोल ना होना। ये होता है मोटर प्लानिंग की समस्याएं। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया को हम ऐसे याद रख सकते हैं थीम। थीम बनाना मतलब ये एक मानसिक बीमारी होती है जो है डिस्थीमिया। इसमें एक तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे बच्चे को जिसमें निराशा और उम्मीद की कमी लगने लगती है, उसको एकाग्रता में कमी या निर्णय लेने में मुश्किल होता है, ऊर्जा की कमी, थकान रहना और ज़्यादातर समय उदास या चिड़चिड़ा रहना, ये सब डिस्थीमिया में आता है। इसका मतलब होता है तनाव वाली स्थिति। नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया को ऐसे याद रख सकते हैं मोर्फिया, मतलब मॉर्फिन। मॉर्फिन का उपयोग, ये एक नशीला पदार्थ है जिसका उपयोग करते ही
व्यक्ति नशे में चला जाता है और जब व्यक्ति नशे में जाता है तो भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब डिस्मोर्फिया, एक भ्रम वाली स्थिति का उत्पन्न होना। इसमें क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य और स्थिति का खराब होना, खुद को बार बार आईने में देखना, खुद को छिपाना और दूसरों से खुद की तुलना करना। बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो किसी के सामने जाने से कतराने लगता है और सोशल होने में उसे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये थे कुछ अधिगम विकार, लर्निंग डिसऑर्डर, जो बालक के विकास, अधिगम और उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।